हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक 1 वाला जो चैप्टर है इसका सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार आपको याद दिला देते हैं। हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनामिक क्या होता है, फिर उसकी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म थी। पहला था आपके पास थर्मोडायनामिक सिस्टम, दूसरा था आपके पास थर्मोडायनामिक वेरिएबल पैरामीटर किसे कहते हैं, फिर आपके पास था सराउंडिंग। फोर्थ हमने पढ़ा था कि जो सिस्टम और सराउंडिंग है उसके बीच में जो वॉल होती है वो कितनी टाइप की होती है। हमने पढ़ा था कंडक्टिंग वॉल, दैट इज़ डाइथर्मिक और एडियाबेटिक। और फिफ्थ हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ स्टेट, और सिक्स था आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट एक और टर्म हमारे पास आती है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सेट्रा डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपके पास, थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रॉपर्टी हमने यही पढ़ी थी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल, एनर्जी, हीट कंटेंट, अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी तो हम कहेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हमारा सिस्टम रहेगा। इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होगा। अगर हम कहेंगे इफ़ ए सिस्टम इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग स्टॉप द एक्सचेंज ऑफ द हीट एंड मैटर विद द सराउंडिंग, मतलब हमने कहा जब सिस्टम और सराउंडिंग इंटरेक्शन में होते हैं और उनके बीच में हीट, एनर्जी और जो नंबर ऑफ पार्टिकल, हीट, एनर्जी और जो मैटर का एक्सचेंज अगर रुक जाता है तो हम कहेंगे वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब होता है वो आपके पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, वो आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और वो आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब हमें ये तीनों पॉइंट समझने की ज़रूरत है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा आपके पास सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो हम ये कहेंगे जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होंगे तो हम कहेंगे वो आपके पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम विल बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ देर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सेकंड हमने बोला है आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर द सेम। अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होगा देन देर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन वी कैन से दैट सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्ड है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस सिस्टम के अंदर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो सिस्टम के अंदर इंटरनल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। वो कब चेंज होगी, तब वहाँ पे कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी। तो वहाँ पे कोई ऐसी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल मूव कर जाएं आपके पास वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सिस्टम। तो अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हमने सीधा सा समझा है कि आपके पास अगर सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है और केमिकल इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे हमारा सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। अगर इनमें से कोई भी एक डिसओबे कर जाएगा या वहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज हो जाएगा या वहाँ पे इंटरनल कंपोजिशन पार्टिकल की चेंज हो जाएगी तो हम कहेंगे सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर हमने प्रोसेस की बात की थी, उसमें हमने 2-3-4 प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। हमने आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। तो ये दो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। आइसोथर्मल प्रोसेस कब होगा और एडियाबेटिक प्रोसेस कब होगा, तो इसको समझने के लिए हमने पढ़ा था, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर
प्रेशर और वॉल्यूम सिस्टम के चेंज हो जाते हैं लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब आप प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करोगे लेकिन टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन टेम्परेचर विल बी जीरो। तो हमने सिस्टम को कहा था आइसोथर्मल। अब देखिएगा, इसको समझने के लिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने ये गैस कंटेनर लिया है। गैस कंटेनर बोलिएगा या सिस्टम बोलिएगा, सिस्टम किसको बोल रहा हूँ मैं, इस कंटेनर के अंदर अगर हमने गैस डाल दी तो गैस यहाँ पे थर्मोडायनामिक सिस्टम का काम करेगा। याद करिएगा, हमने जब कुकर का एग्जाम्पल दिया था तो हमने कहा था हमने उसमें वाटर डाला है तो वाटर मॉलिक्यूल हो गए, स्टीम आपके पास, तो उस कुकर के अंदर जितना भी आपके पास पार्टिकल था, जितने भी थिंग्स थे, उसको हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोला था। उसी तरह हमने कहा कि जो गैस है ये आपके पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो हमने ये एक कंटेनर लिया, एक सिलेंडर लिया, कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने गैस फिल की और ये हमारे यहाँ पे पिस्टन लगा दिया। लेकिन साथ ही साथ हमने ध्यान क्या रखा है, यहाँ की वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर शुड बी कंडक्टिंग डाइथर्मिक। हमने पढ़ा था ये वॉल्स दो तरह की होती हैं, एक आपके पास डाइथर्मिक मीन्स कंडक्टिंग वॉल और दूसरी आपके पास एडियाबैटिक, कहने का मतलब इंसुलेटिंग वॉल। और इसके केस में अब आप देखिएगा, when this piston is compressed suddenly, ध्यान से सुनिएगा जी, जब हमने इस पिस्टन को सडनली प्रेस किया तो क्या होगा, we have done work on the gas, we have done work on the gas। तो हमारा जो मैकेनिकल वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपके पास सिस्टम के अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। फिर सुनिएगा एक बार, हमने पिस्टन को सडनली दबाया, हमने वर्क किया और वो वर्क किस में चेंज हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क कन्वर्टेड इनटू हीट। तो हीट में कन्वर्ट होगा तो हमने कहा इसके अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नाउ इफ दिस प्रोसेस विल बी स्लो, अगर ये प्रोसेस स्लो होता तो क्या होता, देन व्हेन वी प्रेस इट स्लोली देन टेम्परेचर ऑफ दिस गैस इंक्रीजेज स्लोली and this extra heat exchange with the surrounding because the wall of the container are the conducting wall। क्या बोला हमने इसको दबाया, हमने मान लिया इसकी हीट की वैल्यू 2 इंक्रीज होगी। अगर वो इतना टाइम है आपके पास, इतना स्लोली है कि सिस्टम और सराउंडिंग उस गैस को एक्सचेंज कर, उस हीट को एक्सचेंज कर सकें। इसको दबाया, इसकी हीट इंक्रीज हुई, लेकिन कंडक्टिंग वॉल है, इसने अपनी हीट सराउंडिंग को दे दी, तो ये अपने वाले पहले वाले टेम्परेचर पे आ गया। तो पहले वाले टेम्परेचर पे आ गया तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा आपके पास। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। और इसी को जब हम एक्सपेंड करते हैं सडनली, जब गैस एक्सपेंड पिस्टन पे काम करेगी तो क्या करेगी, उसकी हीट कुछ खर्च हो जाएगी। हीट खर्च हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर, व्हेन गैस एक्सपेंड सडनली देन टेम्परेचर ऑफ गैस इज डिक्रीजेज, उसका टेम्परेचर कम होगा, वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा। लेकिन यही सडनली की बजाय ये प्रोसेस स्लोली होगा, स्लो प्रोसेस होगा, तो जितना इसकी हीट कम होगी उतनी हीट अब आपके पास सराउंडिंग इस सिस्टम को दे देगा। तो सिस्टम को दे देगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम आपके पास मेंटेन हो जाएगा। तो इस डायग्राम से आपको क्या चीज़ समझ में आई कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, टू टेक्स प्लेस द आइसोथर्मल प्रोसेस देयर शुड बी 2 कंडीशन सेटिस्फाई। और वो कौन कौन सी होनी चाहिए, पहली कंडीशन है आपके पास, हमने यहाँ पे लिख रखा है, पहली कंडीशन है आपके पास देयर शुड बी फ्री एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्यों, क्योंकि जब आपने उसको कंप्रेस किया तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए, थर्मल इक्विलिब्रियम आने के लिए उसने अपनी हीट सराउंडिंग को दे दी। जब आप एक्सपेंड हुई गैस आपके पास, एक्सपेंड हुई तो उसने अपने एक्सपेंशन के कारण कुछ एनर्जी खर्च हुई, हीट कम हुई, कूलिंग इफेक्ट हुआ, तो वो हीट उसको सराउंडिंग से मिल जाएगी। तो हमने क्या लिख दिया, देयर शुड बी फ्री एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग
ऑल वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड पिस्टन मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग, तभी तो एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। दूसरा आपके पास क्या है, द सिस्टम शुड बी कंप्रेस्ड और अलाउड टू एक्सपेंड वेरी स्लोली। अगर फास्ट प्रोसेस कर दिया आपने, सडन प्रोसेस कर दिया, तो सिस्टम और सराउंडिंग के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो अपना एक्सचेंज फ्री एक्सचेंज कर सकें, और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए चाहे आप उसको कंप्रेस कर रहे हो चाहे उसको एक्सपेंड कर रहे हो, लेकिन ये प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, ताकि सिस्टम और सराउंडिंग के पास हीट एक्सचेंज करने का सफिशिएंट टाइम मिल सके आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में डिफरेंस बताइएगा। तो एक डिफरेंस, दो डिफरेंस तो आपको यहाँ पे नजर आएंगे कि इसकी वॉल कंडक्टिंग होनी चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे इसकी इंसुलेटिंग होनी चाहिए। दूसरा ये आपके पास स्लो प्रोसेस है, इसको हम क्या बना देंगे, सडन प्रोसेस बना देंगे। तो इसके लिए देखिएगा आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने क्या किया, इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्यू विल बी इक्वल टू 0। क्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे जो मैंने इसको हीट दिखाया है, हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी 0, नो एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये क्यू को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये आपके पास हीट है, सिस्टम और सराउंडिंग में जो हीट का एक्सचेंज होगा वो 0 होगा, हीट एक्सचेंज होगी ही नहीं आपके पास, क्योंकि हमने उसकी वॉल्स, इंसुलेटिंग वॉल्स रखी हैं। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने वो कंटेनर लिया, अब की बार वॉल को मैंने थोड़ा सा डिफरेंस दिखा दिया है, क्योंकि इनको हमने इंसुलेशन दे दिया, इंसुलेटिंग वॉल है आपके पास, ये पिस्टन आपके पास है। अब वही कहानी हम करेंगे, अगर हमने इसको सडनली कंप्रेस किया, तो सडनली कंप्रेस करेंगे तो हमारा मैकेनिकल वर्क, वी हैव डन मैकेनिकल वर्क ऑन द सिस्टम सो दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो वो इंक्रीज होगी यहाँ पे। लेकिन वो कंडक्टिंग वॉल है आपके पास, आपके पास इंसुलेटिंग वॉल है, इंसुलेटिंग वॉल से वो बाहर नहीं जाएगी। नाउ द एक्सचेंज ऑफ द हीट फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग इज 0। कब, जब हमने सडनली उसको कंप्रेस किया है। दूसरा, अब हम कहेंगे जब गैस एक्सपेंड होती है, तो नाउ वर्क डन बाय द गैस, तो जब ये एक्सपेंड होगी तो यहाँ पे कूलिंग होगा, गैस एक्सपेंड होती है तो वर्क डन बाय द गैस, तो उसकी कुछ एनर्जी है, कुछ हीट है, वो आपके पास कम होगी, तो एक्सपेंशन में कूलिंग इफेक्ट होता है। अगर ये कूलिंग होगा तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इस टेम्परेचर को अब यहाँ से यहाँ नहीं बढ़ाया जा सकता, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग अपनी हीट इसको नहीं देगा इसका सेम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपके पास ये वॉल है, ये इंसुलेटिंग वॉल है। तो सीधी सी बात है, हमने कंक्लूजन निकाला, अगर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है तो आपके पास उस सिस्टम को 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन आपके पास क्या होगी, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग सो दैट वॉल ऑफ कंटेनर शुड बी इंसुलेटिंग। पहला पॉइंट ये है, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, all wall of container and piston must be perfectly insulating। सेकेंड कंडीशन आपके पास वही है, अगर स्लो प्रोसेस होगा तो कुछ ना कुछ हीट एक्सचेंज हो सकती है, कुछ न कुछ, 100% हम आपको बताएंगे। ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअल प्रैक्टिस में 100% सेटिस्फाई नहीं करते, ये सिर्फ उस कंडीशन को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना चाहते हैं, Q इक्वल टू 0, एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0, तो हमें ये प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, स्लो नहीं रखना पड़ेगा, अब सडनली करना पड़ेगा। अगर हम प्रोसेस को सडनली करेंगे देन देयर विल बी नॉट सफिशिएंट टाइम टू सिस्टम एंड सराउंडिंग टू एक्सचेंज ऑफ द हीट। तो दूसरी कंडीशन हमने कहा, द सिस्टम शुड बी कंप्रेस्ड और अलाउड टू एक्सपेंड सडनली सो दैट देयर इज no time for exchange of heat between the system and surrounding।
अब यहाँ पे देखिएगा, दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है जी, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमें नज़र आया कि उसके अंदर आइसोथर्मल के अंदर आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में फ्री एक्सचेंज होना चाहिए हीट का, और जो आपके पास कंटेनर है और जो पिस्टन आपने लगा रखा है वो आपके पास उसकी वॉल्स है आपके पास कंटेनर की, वो क्या होनी चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। इसके केस में क्या होनी चाहिए, वो इंसुलेटिंग होनी चाहिए। ये प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, तभी तो सिस्टम और सराउंडिंग को इतना टाइम मिलेगा कि वो अपने टेम्परेचर को दोबारा मेंटेन कर लेंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एक्स्ट्रा हीट सराउंडिंग को दे देगा, जब एक्सपेंड होता है कूलिंग में टेम्परेचर डाउन होता है तो वो टेम्परेचर आपके पास सिस्टम कहाँ से ले लेगा, सराउंडिंग से ले लेगा। तो ये आपके पास स्लो प्रोसेस होना चाहिए, ये आपके पास फास्ट प्रोसेस होना चाहिए। इतना सा आपको ये इसमें जानने की ज़रूरत है। अब देखिएगा जी, अभी आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एक नेक्स्ट आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम बताते हैं कि पीवी डायग्राम क्या होता है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो इसको जानने के लिए मुझे एक बार थोड़ा सा ये फेयर करना पड़ेगा, आप इसको आसानी से लिख सकते हो। तो देखिएगा नेक्स्ट, पीवी इंडिकेटर डायग्राम। ये है आपके पास पीवी डायग्राम और इसका नाम है इंडिकेटर डायग्राम। तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसको समझने के लिए आपको एक प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। इधर आपके पास प्रेशर है, इधर आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर मैंने इस पे ये कर्व ऐसे दिखा दी तो इसका क्या मतलब है, और मैंने एरो लगा दी, इसका कैसे एरो लगा दी मैंने, इस पे लगा दी मैंने एरो। ये दूसरा डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही डायग्राम है। ये आपके पास इधर क्या था, वॉल्यूम, इधर आपके पास क्या था, प्रेशर। अगर मैंने एक कर्व ऐसी ही बना दी और अब की बार मैंने एरो ये लगा दी, इसका क्या मतलब है। तो देखिएगा जी, पीवी इंडिकेटर डायग्राम में हम क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस में वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है। देन पीवी डायग्राम टेल्स अस हाउ द वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम विद वेरिएशन ऑफ द प्रेशर, और वाइस वर्सा कि प्रेशर को वेरी करने से वॉल्यूम कैसे वेरी होती है। तो मैंने ये एक कर्व बनाई और इस कर्व पे मैंने एरो ऐसे लगा दी, इस कर्व पे मैंने एरो ऐसे लगा दी। अगर मैं इसके बारे में कुछ नहीं लिखूंगा तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए। एक आपके पास कंप्रेशन के बारे में बता रही है, हमने क्या लिया है, हमने एक सिलेंडर लिया है, उसके अंदर हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया है, उसके अंदर हमने गैस डाल ली। गैस किसका काम करेगी, हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम का काम कौन करेगा, जो गैस हमने उसके अंदर डाली है। अब उस पे मैंने ऐसी एरो लगाई है, तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन ऑफ गैस। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे पॉइंट ले लिया बी, तो आपके पास सिस्टम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, स्टेट ए टू स्टेट बी। अब थर्मोडायनामिक में स्टेट वर्ड यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इसके बारे में बात नहीं की। स्टेट का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे स्टेट एक पॉइंट होता है, एट स्टेट द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं एट स्टेट द सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे मैं कहूँ ये आपके पास पॉइंट है, यहाँ का प्रेशर P1, इसकी वॉल्यूम V1, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ए जो स्टेट है आपके पास, इस पे जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है वो सारी कांस्टेंट है, सारी बैलेंस है, सारी इक्वल है। इसका मतलब ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे
तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपके पास। तो यहाँ पे हमने कहा पॉइंट बी पे प्रेशर P2 और वॉल्यूम आपके पास V2 है, प्रेशर P2 वॉल्यूम V2। तो आपके पास इसके बीच में बहुत सारी स्टेट हैं, देखो ये बहुत सारी स्टेट है, जहाँ जहाँ मैं मार्कर से पॉइंट कर रहा हूँ इनका अलग अलग प्रेशर, हर पॉइंट पे अलग अलग वॉल्यूम है। तो ये आपके क्या हैं, स्टेट्स हैं। और जब स्टेट्स को हमने मिला दिया तो हमने प्रोसेस का पाथ मिल गया। तो ये हमने पाथ दिखाया। अब देखिएगा जी, ये एरो इधर लगाने की मतलब क्या है, आपके पास वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। किसी भी पॉइंट पे आप ऊपर जाते जाओगे, एरो आपको यही बता रही है। तो ये गैस का क्या है, वॉल्यूम कम होना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कंप्रेशन। और सिमिलरली ये आपके पास स्टेट ए है, इसका प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, यहाँ पॉइंट आपके पास B है, ये आपके पास P2 और ये आपके पास V2। ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब प्रेशर आपके पास कम होता जा रहा है। देखो किसी भी पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे प्रेशर ये होगा, वॉल्यूम ये होगा, यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम बढ़ गई, प्रेशर आपके पास कम हो जाएगा। तो ये क्या है, एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो ये आपके पास जब भी अगर कंप्रेशन और एक्सपेंशन ना लिखा हो, पीवी डायग्राम आपको नजर आए और वहाँ पे ऐसे पाथ बना के, प्रोसेस का पाथ बना के ये एरो दिखा रखिए, तो आपको साफ साफ पता चलना चाहिए ये कंप्रेशन है, ये आपके पास एक्सपेंशन है। अब हम देखते हैं कि पीवी डायग्राम में हमें ये तो पता चल गया कि पीवी डायग्राम टेल्स अस द वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम विद वेरिएशन ऑफ द प्रेशर एंड वाइस वर्सा। लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम कहते हैं, अभी हम प्रूव करेंगे, वर्क डन बाय द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। ये जो कर्व के अंडर जो एरिया है, ये आपके पास उस थर्मोडायनामिक प्रोसेस का वर्क निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, इसमें देखिएगा जी। आप इसमें देखने के लिए, इसको थोड़ा और समझने के लिए आप बोल सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, यहाँ पे प्रेशर आपके पास P2 है, सिमिलरली ये आपके पास वॉल्यूम V1 है, ये आपके पास प्रेशर P1 है। सिमिलरली इस डायग्राम में भी आप ऐसा दिखा सकते हो। अब मैं देखिएगा एक थर्ड डायग्राम बना रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना है आपके पास। थर्ड डायग्राम बना रहा हूँ मैं, थर्ड डायग्राम यहाँ पे आपको शायद नज़र आएगा। थर्ड डायग्राम में मैं कर रहा हूँ, यहाँ बना देता हूँ थर्ड डायग्राम, इसको देखिएगा आप ध्यान से। सिमिलर डायग्राम है आपके पास, ये वॉल्यूम है, इधर आपके पास प्रेशर है, और वही आपने कर्व ली है जिसको आपने ए बी बोला है। इसका प्रेशर आपने P1 V1 बोला था, इसका आपने P2 V2 बोला था। ठीक है जी। अब इस थर्मोडायनामिक पाथ पे, जो प्रोसेस का पाथ है, इस पे मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, 2 पॉइंट, और वो इतने पास पास हैं कि मैंने मान लिया कि उनका प्रेशर दोनों का सेम है। तो मैंने वो पाथ आपके पास ये ले लिए, 2 पॉइंट मैंने ये ले लिए। पॉइंट एक को मैंने पॉइंट बोल दिया A और दूसरे को पॉइंट बोल दिया मैंने B। अब मैं क्या करूँगा, B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कौन से एक्सिस पे, वॉल्यूम एक्सिस पे, और एक आपके पास मैंने यहाँ पे कर दिया, और उस जो वॉल्यूम एक्सिस पे जहाँ पे जा रहे हैं उसको नाम दे दिया C और D। क्या नाम दे दिया हमने, C और D। ये आपके पास मैंने एक रेक्टेंगल सा आपको नज़र आएगा, ये एक स्ट्रिप से आपके पास बन गई है। नाउ अगर मैंने एरो, देखो जी इसके बारे में अभी मुझे नहीं पता चल रहा कि ये एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, तो मैंने इस पे एरो ऐसे लगा दी। अब आपको समझ में आ गया कि गैस आपके पास एक्सपेंड हो रही है। गैस एक्सपेंड होती है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है या वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। सिस्टम क्या है यहाँ पे, हमारा गैस, कंटेनर के अंदर जो गैस है वही हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम है। उस चीज़ को मत भूलना, कुकर के अंदर जो है, कंटेनर के अंदर जो है वो आपके पास सिस्टम है और बाहर उसके पास इन्वायरमेंट है। अब क्या है, एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द पिस्टन, अगेंस्ट द प्रेशर।
तो देखिएगा जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब गैस यहाँ पे वर्क कर रही है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्क डन बाय द सिस्टम। और सिस्टम यहाँ पे क्या है हमारे पास, गैस, ये मत भूलना। वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट प्रेशर, तो वो आपके पास क्या होता है, तो ये भी नहीं भूलना आपके पास में यहाँ पे है, ये 11th में आपने पढ़ा है, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल, तो PdV ये आपके पास वर्क डन होता है, ये आपके पास क्या होता है, वर्क डन होता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वो वर्क डन आपके पास है P इंटू dV। अब dV क्या है ये आपके पास, तो ये आपके पास CD जो वॉल्यूम है आपके पास, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास dV वॉल्यूम है। प्रेशर तो सेम है आपके पास, क्योंकि हमने कहा AB आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ये आपके पास होगा PdV। अब आपको ये देखना है कि dV क्या है और P क्या है आपके पास, तो P क्या है आपके पास, ये देखिएगा AC, ये आपके पास क्या रहेगा, AC या AD, इसको DC बोलिएगा आप, इसको D और C। तो अब मैं ये कहूँगा प्रेशर क्या है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रेशर AD, BC, सेम प्रेशर है दोनों का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये आपके पास AD और DV कितना है, DC, AD इंटू DC, ये क्या है आपके पास, ये तो हम कहेंगे इस स्ट्रिप का ABCD जो रेक्ट एंगुलर स्लिट आपको जो स्ट्रिप हमने बनाई है इसका एरिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको एरिया ऑफ स्ट्रिप ABCD। ठीक है, ये आपके पास जब सिस्टम ने अपनी स्टेट चेंज की है A से B, तब आपके पास वर्क डन आया है आपके पास DW, उसको हमने दिखा दिया स्मॉल वर्क डन DW। नाउ टोटल वर्क डन व्हेन सिस्टम चेंजेस द स्टेट फ्रॉम A टू B, कैपिटल A टू कैपिटल B, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम स्टेट A टू B। तो टोटल के लिए आप क्या करोगे, ऐसी स्ट्रिप बहुत सारी इसमें बनेंगी और उन स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे, तो आपके पास टोटल वर्क डन W, और हमने कहा जितनी छोटी छोटी स्ट्रिप हैं उनका एरिया निकालो और उसको ऐड कर दो, तो वो आपके पास क्या आ गया W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और ये आपके पास PdV, ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स लाइक ABCD, सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ स्ट्रिप्स लाइक ABCD इन AB। देखिएगा जी, तो हमारे पास टोटल वर्क डन क्या हुआ, सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ स्ट्रिप्स लाइक ABCD इन AB स्टेट, जितना भी आपके पास बनेगा तो वो आपके पास क्या होगा, उसका एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया आपके पास निकल के आएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये वर्क डन होगा एरिया अंडर PV डायग्राम, एरिया अंडर PV डायग्राम, एरिया अंडर PV डायग्राम, द वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया अंडर PV डायग्राम। ये लो जी,
ये आपके पास हमने जाना कि पीवी डायग्राम क्या होता है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो उसके लिए हमने ये प्रोसेस किया है और ये आपको बहुत अच्छे से कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है। एयरफोर्स नेवी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत आसानी से पूछ लिया जाता है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम किसके बराबर होगा। तो आपको बताना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। अब जो हमने किया है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चीज़ मैं आपको धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूँ, पूरे चैप्टर में सिस्टम, सराउंडिंग, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, पीवी डायग्राम, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कंप्रेशन, यही चीज़ आपको नज़र आने वाली है। तो बेसिक चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ आज हमने क्या पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हमने कहा थर्मोडायनामिक सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे तो हम कहेंगे सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो अगर सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर ऑल्सो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। फिर हमने कहा अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो हर तरह से इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। कैसे? वो आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। देयर शुड बी नो एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इट मीन्स देयर इज कॉन्स्टेंसी ऑफ द टेम्परेचर, दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग हैव द सेम टेम्परेचर, देन वी कैन से दैट सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा था आपके पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मीन्स देयर शुड बी नो अनबैलेंस्ड फोर्स बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, और सिस्टम के अंदर भी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कोई आपके पास इलास्टिक स्ट्रेस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो आपके पास मैकेनिकल, नो अनबैलेंस्ड फोर्स। दूसरा था थर्मल, नो एक्सचेंज ऑफ द हीट, दैट इज कॉन्स्टेंसी ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, बोथ शुड बी एट द सेम टेम्परेचर। एंड थर्ड है chemical equilibrium, that the internal composition of the system should not change. There should be no spontaneous reaction that can change the number of particles, so that the number of particles in the system should not change with time from one place to another place. तो ये आपके पास था थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। फिर हमने पढ़ा था थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बाद हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे टेक्स प्लेस करता, हाउ ए आइसोथर्मल प्रोसेस कैन टेक्स प्लेस, विच टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड बाय ए सिस्टम इफ देयर इज आइसोथर्मल चेंज टेक्स प्लेस। तो हमने कहा था वॉल्स कंटेनर की कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। दूसरा, देयर शुड बी फ्री एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड द सिस्टम शुड बी स्लो, सडन नहीं होना चाहिए क्योंकि स्लो प्रोसेस होगा। देन सिस्टम एंड सराउंडिंग शुड हैव द सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज ऑफ द हीट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, वर्क डन ऑन द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस विल इंक्रीज, दिस एक्स्ट्रा हीट कैन ट्रांसमिटेड टू द एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। जब एक्सपेंड होगी गैस, वर्क डन बाई गैस होगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा, तो जो उसको ज़रूरत होगी वो सराउंडिंग से ले लेगी। तो आपके पास कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए और आपके पास स्लो प्रोसेस होना चाहिए। एडियाबेटिक के अंदर उल्टा होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमने बोला था क्यों, एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग शुड बी जीरो। तो इसके लिए प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए, सडन प्रोसेस होएगा। then system and surrounding do not have sufficient time to exchange the heat with the system and surrounding। दूसरा, वॉल्स हमने उसकी ऑलरेडी कैसी कर दी है, इंसुलेटिंग। ठीक है, अब जो प्रोसेस हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस एक्चुअल प्रैक्टिस में 100% जैसा हमने बोला है ऐसा नहीं होगा कि वॉल अगर आपने इंसुलेटिंग लगा दी तो एक्सचेंज होगा ही नहीं सिस्टम के साथ, सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर एक्सचेंज होगा नहीं। बट वी आर कंसिडरिंग द अप्रोच टू आइडियल। ठीक है, हम आइडियल के पास। इसी तरह आपके पास अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेटेड सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज ए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्ड था हमारे पास
आज का टॉपिक में पीवी डायग्राम क्या होता है। तो हमने कहा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द वॉल्यूम, वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम विद द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर इज नोन एज पीवी डायग्राम। नेम इज इंडिकेटर डायग्राम। नाउ व्हाट इट इंडिकेट, इट इंडिकेट अगर एरो हमने ऐसे लगा दिया तो हम कहेंगे ये कंप्रेशन है, एरो हमने ऐसे लगा दिया ये एक्सपेंशन है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमने कहा थर्मोडायनामिक जो प्रोसेस है उसके अंदर एरिया अंडर द कर्व, पीवी डायग्राम के अंदर जो कर्व आपने लिए, जो प्रोसेस आपने लिया है, जो पाथ आपने लिया, उसके अंदर जो एरिया होगा वो वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम। और ये हमने इसमें देखा भी है आपके पास। तो सेकेंड लेक्चर में हमें इतना ही करना चाहिए। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड लेक्चर एंड वी विल स्टार्ट विद द रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो स्टूडेंट रेगुलर आप इसको करते रहिएगा। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चन, अपना डाउट बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।